कर्ण, एक ऐसा इंसान जिसके नाम पर धर्म अधर्म को नापा जाता है, एक ऐसा इंसान जिसके नाम पर ज्यादा होती हैं लड़ाइयां। पर बताऊं क्या असलियत? असलियत इन यूट्यूबर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स और किताबें लिखने वालों की। यह है महाभारत के अनसुने राज का एपिसोड 1, सनातनी सुप्रीमसी को आज हम बात करेंगे इस यूट्यूबर की। शुरू करते हैं। एक सूत पुत्र। इधर मैं बात करूंगा सनातनी सुप्रीमसी की, लेकिन इनका नाम नहीं लूंगा बार बार, कॉपीराइट इश्यू हो सकता है। इनको मैं कहूंगा झूठ का सुप्रीमसी। ये आशीष भारतवंशी को एक्सपोज कर रहे हैं, और जब आशीष भाई ने कहा कि सूत पुत्र मतलब होता है ब्राह्मण मां और क्षत्रिय पिता की संतान, उस वक्त जाति नहीं थी। भाई बोल रहे हैं सुप्रीमसी वाले कि भीमकर्ण को, और मेरे व्यूअर्स ये याद रखना, मैं जो बोल रहा हूं वो 1 to 1 शब्द सुप्रीमसी भाई के हैं। वो कहते हैं भीमकर्ण को सूत पुत्र होने के कारण कुत्तों से कंपेयर कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूं कि भीमकर्ण को कुत्तों से कंपेयर कर रहे थे, ना कि सारी सूतों को। और सूत पुत्र कोई निचले वर्ण नहीं थे, बल्कि जो कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानी धृतराष्ट्र को सुना रहे थे संजय, वो भी एक सूत ही थे। और केचक मत्स्य देश के सेनापति भी सूत ही थे। आप बोलो, और एक बात बताओ, ये सही ही है ना कि कोई राजकुमारों से साधारण लोग कैसे चुनौती देंगे और युद्ध करेंगे? उदाहरण देता हूं, भला कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से एक साधारण इंसान कैसे जज करेगा? बोलो। अब दो, कर्ण और द्रौपदी वस्त्रहरण। पहली बात, ये लोग कहते हैं कि कर्ण ने कुछ गलत नहीं बोला द्रौपदी को वैश्य कहकर, बल्कि ये देव कहते हैं कि एक औरत 5 पति के साथ शादी नहीं कर सकती, और अगर किया तो वो औरत वैश्य है। भाई लोग, ये देवों ने कहा था, यमराज ने भी कहा था, और माता कुंती ने भी कहा था। पर ये कर्ण को किसने अधिकार दिया बोलने का? किसने कहा कर्ण से ये कहने को? ना कर्ण द्रौपदी का या पांडवों का कोई लगता था। अब और कुछ लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने भी उसे स्वयंवर में नकारा था, कर्ण ने यहां बोल दिया। पर भाई एक उदाहरण देता हूं, अगर आज तुम एक लड़की हो, समझो तुम लड़की हो, तुम्हें कोई प्रपोज करे और तुम नकार दो और बोलो मुझे इससे शादी नहीं करनी, वो लड़का आए, तुम्हें भला बुरा कहेगा, गालियां देगा और तुम्हारे कपड़े निकालेगा, सही होगा क्या? अब और एक बात, ये भाई सुप्रीमसी वाले कहते हैं कि दासी जो द्रौपदी हो गई थी द्यूत में हारने के बाद, हरने और दास को कपड़े मतलब ऊपरी वस्त्र पहनने का कोई हक नहीं। ये सबूत भी देते हैं, पांडव निकाल भी देते हैं। पर ये औरत के लिए सही होगा? और कब? जब द्रौपदी सिर्फ ऊपरी कपड़े में लिपटी हुई थी, उसने अंदर कुछ नहीं पहना था, और द्रौपदी चिल्ला रही थी कि वो सिर्फ एक कपड़े में लिपटी हुई है। ये मत बोलना कि कर्ण को ये पता नहीं था। ये सुप्रीमेसी भाई कह रहे थे कि कर्ण ने जब द्रौपदी के वस्त्र उतारने को कहा, तो उसका कारण ये बताया कि वह दासी थी, और दासी को ऊपरी वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं होता, इसीलिए कर्ण ने ऐसा कहा। और इस पर भीष्म और गुरु द्रोण मौन रहे, तो लोग कहते हैं कि कर्ण सही बोल रहा था। पर क्या किसी ने सोचा कि भीष्म और द्रोण कुरु सम्राट के खिलाफ कुछ कह ही नहीं सकते थे? अब अगर मान भी लें कि कर्ण सही था, तो फिर प्रश्न उठता है, कृष्ण क्यों आए द्रौपदी को बचाने? अगर वस्त्र उतारना धर्म होता तो क्या कृष्ण उसे रोकते? नहीं, क्योंकि कर्ण सही नहीं था, वह अधर्म था। इसी कारण कृष्ण स्वयं आए और द्रौपदी की लाज बचाई। और कर्ण मुख्य खलनायक था चीरहरण का। यह इस बात से भी सिद्ध होता है जब कर्ण द्रौपदी से कहता है, दासी द्रौपदी, मेरे मित्र की जंघा पर आकर बैठ, 5 पति तो पहले से हैं, अभी छठा भी बना ले। ये उससे नंगा करने के बराबर ही हुआ ना? और ये कहता है द्रौपदी को युधिष्ठिर के बुलाने पर ही आ गई थी। पहली बार को दुशासन ने किसको लाया? ये प्रूफ ये दिखाता है भाई, उसी जब कर्ण आदेश देता है वस्त्रहरण के, उसके ऊपर देखो क्या लिखा है, देखा? और उसी के 3 पेज पीछे कुछ, ये मतलब जिस बुक से ये दिखा रहा है, वो बुक कितनी ऑथेंटिक होगी? आगे का तुम समझदार हो। और ये कर्ण जिसे महान बताते रहे हैं, वो इसी उनके ही प्रूफ में दिख रहा है कि कर्ण विकर्ण को मूर्ख कह रहा है, जो दुशासन का विरोध कर रहा था। वाह सुप्रीमसी भाई, सच में नाइस। और इसके व्यूअर्स देखो, इसके कमेंट में क्या लिख रहे हैं। फेक एलिगेशंस। लोग कर्ण को महान दिखाने के लिए विराट युद्ध को फेक बताते हैं, मतलब जहां कर्ण हारा वो फेक है। ये सुप्रीमसी भाई कहते हैं कि अर्जुन कहता है कि मैं अपने पितामह, गुरु और भारत को कैसे मारूं। याद रखना, कैसे मारूं। उसे कुरुक्षेत्र युद्ध में उनको मारना था। सुप्रीमसी भाई कहते हैं कि यहां अर्जुन धनुष नहीं उठा पा रहा। बिना गीता ज्ञान के उसने विराट में इन्हें कैसे हराया? भाई, विराट युद्ध में अर्जुन को इन्हें मारना नहीं था, बल्कि उनको हराकर वापस भेजना था। मारने में और हराने में फर्क होता है। दूसरा,
कि सुप्रीमसी भाई को कर्ण से हटकर कृष्ण के विश्वरूप पर आ गया और कहा कि कृष्ण का विश्वरूप कृष्ण का नहीं बल्कि महादेव का था। महादेव के बिना कृष्ण कोई नहीं। कोई इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और कर्ण को यह भी सिंपैथी मिलती है कि उसने दर्द से रह देने के लिए अभिमन्यु को मारा, पर अभिमन्यु को दुशासन पुत्र ने अभिमन्यु के सार पर मारा था, ना कि कर्ण। कर्ण ने को उसके पीठ पर वार किया और रथ भी तोड़ दिया। को अब बताओ ये कैसा धर्म था। और ये सुप्रीमसी भाई बोलते हैं कि चंद्रदेव ने उसे वरदान दिया था कि चक्रव्यूह में उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। को मुझे पता नहीं ये सत्य था या नहीं। तीसरा कि ये लोग कहते हैं कि अर्जुन को भगवान बना रहे हैं। भाई भगवान को भगवान ही बोलेंगे ना। अर्जुन नर का अवतार थे, ये मैं प्रूव कर सकता हूं। सुप्रीमसी भाई ने विष्णुपुर से दिखाऊंगा। अब क्या भरोसा होगा। ये लोग यह भी कहते हैं कि अर्जुन के अंदर वासना थी। को क्या कर्ण के अंदर नहीं थी। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, कर्ण मुस्कुरा रहा था और सुभद्रा के वक्त उसने कृष्ण से पूछकर सुभद्रा से शादी की थी। और बाकी की 2 पत्नियों की बात छोड़ो, पहले के वक्त राजा कई लोग 2 से ज्यादा पत्नियां रखते थे। और तू बता, किसी राजा ने माफी मांगी क्या अपनी रानी से दूसरी शादी करने के बाद। पर अर्जुन ने द्रौपदी से माफी मांगी थी, सुभद्रा को इंद्रप्रस्थ लाने के बाद। तुम बताओ, अगर अर्जुन इतना पापी होता तो कृष्ण उसके सारथी होते। कृष्ण पहले सुदर्शन चक्र लेकर अर्जुन का सिर धड़ से अलग करके नहीं देते। ये सुप्रीमसी भाई पांडवों पर ही सवाल उठा रहा है। भाई पहले उन्हें जाहिल करो, पापी बताओ और फिर बोलो कि पांडव एक मिथ्या थे। पांडव तो थे ही नहीं। और ये टॉक्सिक भाई कहते हैं कि पांडव मांस खाते थे। को कृष्ण उनका साथ क्यों देखते थे। भगवत गीता में मांस खाने वालों को पापी बताया गया है ना। को ये बोलते हैं कर्ण को सिंपैथी दो। हाँ भाई, देखते हैं क्या दुख झेले कर्ण ने। पहले पांडवों का बताऊं। पांडवों का जन्म जंगल में हुआ और कर्ण कहां रह रहा था। घर में। पांडवों के पिता चल बसे, वो हुए अनाथ। कर्ण को माता पिता दोनों का प्रेम मिला और धन की भी कोई कमी नहीं। उसके पिता अधिरथ स्वयं भीष्म पितामह के सारथी थे। पांडवों को खाने नहीं मिलता था, कुरु राज्य में भी। कर्ण को द्रोण से भी विद्या मिली थी। सबूत ये रहा। कर्ण को ब्रह्मास्त्र नहीं मिला क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र लेकर अर्जुन को मारने वाला था। ये बात गुरु को पता चल गई थी। ये सब इसलिए किया गया कि कृष्ण को नीचा दिखाया जाए। और ये को गीतों में भी दिख रहा है। और इसका व्यूअर कमेंट करता है कि द्रौपदी श्री का अवतार नहीं थी। को माता लक्ष्मी के अवतार कभी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, जैसे माता सीता, माता रुक्मिणी और माता राधा। माता द्रौपदी को शक्ति, श्री और सरस्वती माता का अंश मानता हूं। उनकी सुंदरता, उनकी शक्ति सब माता श्री से मिलते हैं। और को अवतार और अंश में फर्क होता है। और वो कमेंट करने वाला भी और वो यूट्यूबर भी जो हंस रहा है माता बोलने पर द्रौपदी को, वो कैसी सोच होगी। और अर्जुन तो पहले से ही नारायण यानी नर का अवतार था। को बात खत्म। और ये कर्ण फैंस मित्र धर्म पर बहुत उछालते हैं। क्या होता है मित्र धर्म। ये अर्जुन फैंस को गाली देने वाले, द्रौपदी को बुरा कहने वाले और कर्ण को धर्मी बताने वाले, यही रामायण के विभीषण को गालियां देते हैं रावण को छोड़ने पर। एक उदाहरण देता हूं, समझो। अगर अभी तुम्हारा मित्र जाकर लड़की को अब्यूज करे, परेशान करे, को तुम जाकर उसे रोकोगे या तुम भी जाकर उसे परेशान करोगे। और जो कहेंगे कर्ण को रोक रहा था वस्त्र हरण को, वो सूत पुत्र की बात कर रहे और मैं सूर्य पुत्र की। क्यों तुम बोरी नहीं पढ़ के और गीता प्रेस पढ़ते हो। चैट जीपीटी ने भी कहा है बोरी सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। अब अर्जुन की बात करते हैं। अगर अर्जुन पापी होता तो वो इंद्र से युद्ध में जीतता नहीं। अगर अर्जुन पापी होता तो वो इतिहास का दूसरा इंसान नहीं होता, विश्व रूप देखने वाला। अगर अर्जुन पापी होता तो वो स्वयंवर में मत्स्य की आंख भेद नहीं पाता। अगर अर्जुन पापी होता तो वो अश्वत्थामा पर भारी नहीं होता, कृष्ण उसके साथ नहीं होते। अगर अर्जुन पापी होता तो उसे शिव पशु पतास्त्र नहीं देते। सबसे मुख्य बात, अर्जुन अगर पापी होता तो खंडव को नहीं जला पाता। अरे ये कर्ण फैंस कभी भी युद्ध के 14वें दिन की बात नहीं करते, जब अर्जुन ने 5 अक्षौहिणी सेना को हराया। और दोपहर में बिना रथ के भी युद्ध में कर्ण अश्वत्थामा को हराया। कर्ण को इतना पीटा गया था कि अश्वत्थामा और दुर्योधन के 30 भाई आके कर्ण को बचाना पड़ा। कर्ण को भीष्म पितामह ने अर्धरथी बताया। और सबसे मुख्य बात, कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ पीछे जा रहा था। अगर अब भी इस बात को मानते हो तो आप मूर्ख हो, क्योंकि ये बात वेदव्यास ने नहीं बल्कि तुलसीदास जी ने कहा था। और ये बात लॉजिकल भी नहीं है। अगले बार बताऊंगा कर्ण से ज्यादा पावरफुल शक्तिशाली योद्धा कोई और था। अर्जुन की बात नहीं कर रहा, कोई और है। जय माता द्रौपदी की। भाई, इसलिए आकर मेरे मित्र दुर्योधन की गोद में बैठ जाओ। 5 पतियों वाली तो तुम पहले ही से हो, तो छठे का हाथ पकड़ लेने में हानि क्या है। तुम ऐसी
स्त्री को कुलवधू कह रहे हो? ऐसी स्त्री को जो 5-5 पुरुषों के साथ संबंध रखती है, वेश्या होती है ऐसी स्त्रियां। जो स्त्री 5-5 के साथ